महाभारत की कहानी के अनुसार भीष्म के गुरु परशुराम थे। एक बार भीष्म की आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण परशुराम से उनका युद्ध हो गया था। भीष्म और परशुराम के बीच यह युद्ध 21 दिनों तक चला था। अंत में अपने गुरु परशुराम की एक बात सुनकर भीष्म ने बिना किसी नतीजे के रणभूमि छोड़ दी थी। आइए विस्तार से जानते हैं भीष्म और परशुराम के युद्ध की कहानी। महाभारत में भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा के लिए याद रखा जाता है। भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इस कारण ही भीष्म हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर कभी विराजमान नहीं हो पाए। असल में भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा इसी कारण से ली थी कि उन्होंने सत्यवती और उनके पिता को वचन दिया था कि सत्यवती और शांतनु की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। सत्यवती ने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह करने की यही शर्त रखी थी। ऐसे में पिता के प्रेम में भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले ली। आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें एक बार अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध करना पड़ा था। आइए जानते हैं भीष्म और परशुराम के बीच हुए युद्ध की कहानी। भीष्म के पिता शांतनु ने एक दिन नदी किनारे उन्होंने सफेद वस्त्रों में लिपटी चांदी समान चमकती काया वाली गंगा को देखा। गंगा को देखते ही भीष्म को उनसे प्रेम हो गया। ऐसे में गंगा ने शांतनु से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। गंगा राजा शांतनु से विवाह करने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि विवाह के बाद राजा शांतनु गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महाराज शांतनु गंगा की बात मान गए। गंगा और शांतनु का विवाह हो गया। इसके बाद गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु की 8 संतानें हुईं। गंगा ने 7 संतानों को एक एक करके पानी में बहा दिया, लेकिन जब गंगा 8वीं संतान को पानी में बहाने गई तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर गंगा ने कहा, महाराज, यह आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब इस संतान को इस धरती पर दुख उठाना होगा। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। यह कहकर गंगा अपनी 8वीं संतान को देवव्रत को सौंपकर शांतनु को छोड़कर चली गई। जब राजा शांतनु को गंगा छोड़कर चली गई तो उनके गम में राजा शांतनु उदास रहने लगे। उनका मन राजवंश के कार्यों में नहीं लगता था। एक दिन शांतनु वन में विहार करने गए। वहां वन में उन्होंने सत्यवती नामक कन्या को देखा। इतने वर्षों में राजा शांतनु को कोई इतना अच्छा लगा था। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा के बारे में जानकर एक शर्त रखी कि अगर उनका पहला पुत्र देवव्रत कभी विवाह नहीं करेगा तो सत्यवती शांतनु से विवाह कर लेंगी। राजा शांतनु ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन फिर जब यह बात देवव्रत यानी भीष्म तक पहुंची तो उन्होंने सत्यवती को विवाह न करने का वचन दिया और भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। इसी कारण उन्हें आगे जाकर भीष्म कहा जाने लगा। इसके बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। जब शांतनु ने अपने प्रति भीष्म का प्रेम देखा तो शांतनु बेहद खुश हुए और उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि इस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए आगे चलकर देवव्रत को भीष्म नाम से जाना जाएगा। वहीं भीष्म का अपनी मृत्यु पर एकाधिकार होगा। इस अर्थ यह था कि शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार भीष्म की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक वे नहीं चाहते। देवव्रत ने व्यक्तिगत जीवन से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान युद्ध कला और पराक्रम बढ़ाने में लगा दिया। इस क्रम में भीष्म ने अपना गुरु भगवान परशुराम को बना लिया। भगवान परशुराम ने एक बार भीष्म को चुनौती देते हुए कहा कि अगर परशुराम भीष्म को युद्ध में हरा देंगे तो गुरु दक्षिणा के रूप में भीष्म अपनी विवाह न करने की प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे और किसी सुकन्या से विवाह करके राजकाज में हिस्सा लेंगे। गुरु दक्षिणा की बात सुनकर भीष्म राजी हो गए और इसके बाद भीष्म और परशुराम के बीच भीषण युद्ध चलने लगा। दोनों के बीच में 21 दिनों तक द्वंद्व युद्ध चला। भगवान परशुराम कई अस्त्र शस्त्र के झाता थे, लेकिन भीष्म को नहीं हरा पाए। अंत में जब युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था तो राजा परशुराम के कहने पर भीष्म रणभूमि को छोड़कर चले गए। परशुराम ने कहा कि वे युद्ध नहीं छोड़ सकते, इसलिए अगर भीष्म गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो वे युद्ध को बीच में ही छोड़कर जा सकते हैं।
गुरु के मुख से इस बात को सुनकर भीष्म युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए। इस तरह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।